हम संगठित ही हैं, कांग्रेस पूरी तरह से संगठित है और कांग्रेस इस बार फिर से आएगी राजनीति। लीलाराम जी अब के आए, विधानसभा में जाए इस क्षेत्र से और क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाए। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से ये कांग्रेस से विजय होंगे। नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आप सभी का पुनः स्वागत है। जिस तरह मारवाड़ में सर्दी का माहौल चढ़ रहा है, उसी तरफ चुनावी हलचलें तेज हो चुकी है और आज हम आए हुए हैं कांग्रेस युवा और एनएसयूआई की सम्मेलन, जहाँ पर जो लीलाराम जी जो प्रत्याशी हुए हैं कांग्रेस से, उनका स्वागत और स्नेह मिलन कार्यक्रम है और बाबा रामदेव पूजा चौराहे पर चलते हैं। क्या है इनकी मांग और किस तरह से अब की बार ये जीतेंगे और किस तरह से ये लोगों के सामने जाएंगे? क्या अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी वो इन्होंने धरातल पर लागू की है या सभी लोगों को बताया है? बात करेंगे जो कांग्रेस के प्रत्याशी लीलाराम जी गरासिया से भी और यहाँ पर पहुंचे हुए कुछ लोगों से। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भुवनेश मीणा, मैं आबू पिंडवाड़ा विधानसभा उपाध्यक्ष। यहाँ पर पहुंचने का कारण? यहाँ पे पहुंचने का, जैसे विधानसभा चुनाव आपको पता ही होगा सर पे है और हमारे आबू पिंडवाड़ा विधानसभा के सभी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई और जितने भी जो कांग्रेस प्रेमी हैं, जो हमारे प्रत्याशी का स्वागत रखने के लिए हम सभी जने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किस तरह का माहौल है अभी लीलाराम जी का? लीलाराम जी का माहौल अच्छा है। यहाँ पे शिक्षित उम्मीदवार है, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक शिक्षित उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो बढ़िया माहौल है और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है और हम यहाँ पे युवा कांग्रेस की बहुत मीटिंग रखी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल से समाराम जी को मौका मिला लेकिन वह विफल रहे। 15 साल के अंदर 15 भी ऐसे कुछ काम नहीं किए जो क्षेत्र के लिए है। आज ये क्षेत्र की जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इन लोगों ने ठान लिया है कि अब के एक शिक्षित उम्मीदवार हमारे बीच आए और विधानसभा में जाए। क्या मानते हो कि अशोक गहलोत की योजनाओं का फायदा मिलेगा लीलाराम जी को? बिल्कुल मिलेगा, अशोक गहलोत साहब का फायदा बिल्कुल मिलेगा, योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। और जो लीलाराम जी खुद है तो वो भी खुद इतने शिक्षित है। आज आप देख रहे हो इतनी भीड़, ये कोई कार्यकर्ता नहीं, ये क्षेत्र की जनता है। ठीक है, और इस क्षेत्र की जनता ये इतने दूर दूर से आ रही है, तो इनका पूरा मानस है कि लीलाराम जी अब के आए, विधानसभा में जाए इस क्षेत्र से और क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाए। तो कन्हैयालाल जी, क्या देखते हो अब की बार परिवर्तन? इस बार 100% परिवर्तन होगा। अच्छा, मतलब और सिरोही की तीनों विधानसभा जीतेंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरह से समाराम जी गायब रहे, उसी तरह से कांग्रेस भी गायब रही यहाँ पर। मतलब विपक्ष में होने के कारण भी कई बार मुद्दों पर सवाल नहीं उठा पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल रही, क्षेत्र में रही और लोगों का काम किया है। तो कलावंत जी, ऐसा मानना है लोगों का कि लीलाराम जी आबू की तरफ से आ रहे हैं, तो अगर वो जीत गए तो जैसे पूर्व में जो प्रभुराम जी विधायक थे भाजपा के, तो उनकी बात आबू की तरफ ही विकास करवाएंगे, इस तरफ विकास नहीं, अब की बार लीलाराम जी सक्षम आदमी चुना गया है, शिक्षित भी है और ये सबको साथ लेकर चलने वाले आदमी है और सब जगह का ध्यान रखने वाले हैं और 100% विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से ये कांग्रेस से विजय होंगे। हम लोग ही शिक्षित मिलके, पढ़ने वाले लोग मिलकर के किसी अनपढ़ या गवार को खड़ा करके उसको जिताने का प्रयास करें और उस प्रत्याशी से हम लोग इतनी बड़ी उम्मीद आशा रखें कि हमारा भला करेगा। अरे जब हम लोगों ने पीएचडी की, बीएड की, लॉ किया, बीए, एमए किया, एमटेक किया, उसके बाद में हम लोग 12वीं वाले किसी प्रत्याशी से हम लोग नौकरी की नौकरी की आशाएं करते हैं, नौकरी की उम्मीद करते हैं। हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय जो समस्या है, पानी को लेकर हो या बिजली को लेकर हो, तमाम प्रकार की जो समस्या है, जो समस्याएं उसका समाधान करने की उसमें ताकत ही नहीं है,
उस प्रत्याशी को हम लोग समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। मैं लीलाराम जी को बताना चाहता हूं कि हमारे युवा कांग्रेस और एनएसआई ने पिंडवाड़ा में लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, पर हमें किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिला। पूर्व में जो प्रत्याशी भी रहे हैं कई है, पर हमें किसी पार्टी में कहीं हमको मौका नहीं मिला। हम अब की बार हमारी इच्छा है कि हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी आप विधायक बनते हो तो हमारी पैरवी करना। हमारे हर बार हमारे एनएसआई और यूथ कांग्रेस के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिस तरह युवा साथियों को देखकर मन में ये गुदगुद होती है कि मैं आगे क्या बोलूं, सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए मेरे साथी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यूथ और अनुसारी कार्यकर्ता के जिस तरह सामने बैठे सारे साथी, यूं लग रहा है कि कुछ इस बार जागरूकता पैदा हुई है। आज मंच पे विराजमान सम्मानित मंच, सबका नाम ले लेते हुए मंच संचालन कर रहे आदरणीय आड़ा साहब, सभी युवा साथियों, पिता दूल्हा बुजुर्गों, मेरे बहने बेटी माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, मेरा खुद का एक जीवन परिचय आपको दूं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी खेती करते हैं और राजनीति का कोई परिवार नहीं था। बाकी मेरे में एक जज्बा था, एक लक्ष्य था मेरा कि जब पिताजी खेती करते हैं, दूसरों को देख के मैंने कुछ सीखा कि मैं इनको देख के मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, मेरी जो बचपन की जो पढ़ाई हुई, गांवों में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा कि उस टाइम प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा हुआ करती थी। मैंने जो पढ़ाई करी है अनौपचारिक शिक्षा मार्फत से मैं बढ़ के आगे निकला हूं। मैंने 12वीं करी, कॉलेज में एडमिशन लिया और उस टाइम 98 में मेरी 10वीं और 2000 में मेरी 12वीं हुई और फर्स्ट ईयर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उस टाइम अशोक गहलोत जी की सरकार थी। हमारे बीच में विधायक जी आदरणीय लालाराम जी गरासिया थे। सबसे पहली बात ये होती टीएसपी की। सारे युवा पढ़ लिख कर भटक रहे हैं। हमारे अब रोड में किवली गांव है, उस किवली गांव में अब रोड में टीएसपी में सबसे ज्यादा अगर जो नौकरी लगी है, सर्विस लगी है, वो किवली में लगी। क्यों? वो टीएसपी में। तो साथियों, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब मुझे आप लोगों ने जीता के वहां भेजा, सबसे पहला जो मेरा मुद्दा होगा, मेरा लक्ष्य होगा, वो आबू पिंडवाड़ा का एक टीएसपी का होगा और वो किसी अंजन में नहीं, सारे मेरे जैसे विद्वान लोगों में साथ में रखूंगा और कमेटी गठित करेंगे। इसमें क्या हो सकता है? फॉर्मेलिटी करने, भाषण देने से मतलब नहीं है। सारे कुछ होशियार लोग साथ में जुड़ते हैं, उस काम का निराकरण होता है और उसकी सफलता मिलती है अपने को। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज इस प्रकार जन जलाव आप यूथ कांग्रेस जुड़े हुए मेरे से, मैं आपकी सबकी राय लूंगा कि जीतने के बाद इसी आबू पिंडवाड़ा में क्या अपना मुद्दे हैं। आज हॉस्पिटल नहीं है, कई रास्ते नहीं है, दूर दराज ढाणियों में जाए, लाइटें नहीं है, रोडें नहीं है, ये कौन करेगा? आज 10 साल से आबू पिंडवाड़ा का जो विधायक है समाराम जी गरासिया, वो किसी न किसी एक गोदी में जाके बैठा है। गाड़ी का डीजल वहां से मिल जाता है, खाना पीना वहां से मिल जाता है। तो साथियों, मैं आपको कहना रहा हूं कि जब आदमी को रोटी मिल जाती है, तेल मिल जाता है, तो आप लोगों की जरूरत क्या है? और आपके बीच में ये भी कहना चाह रहा हूं, आपके सामने लीलाराम गरासिया हर चीज से मजबूत है, पैसे टकू से मजबूत नहीं है। समाराम हर चीज से कमजोर है, बाकी पैसों से मजबूत है। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि जब वो आएंगे, अभी गांव ढोनी में घूमेंगे और देखेंगे कि ज्यादा कौन बोल रहा है, उसको जाके साइड में बुला के बोल देंगे, बोले 5 लाख रुपए पकड़ और आ जा मेरे साथ में। तो साथियों, सब कुछ छोड़कर
अपना भविष्य देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आपका काम कौन कर सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। आज हमारे आगे भी कुछ कार्यक्रम है, माफ करिए आपको ज्यादा समय कर दिया और लेट भी आया। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आप लोगों से मेरा अपील है, युवा साथियों से या तमाम लोग यहाँ विराजमान और सभी आए हो, अजय लीलाराम ग्रासिया बनकर आप फील्ड में जाए और मेरे लिए आप एक दूर दराज ढोनी में थे जो मतदाता है उनसे अपील करिए और ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को आप मत कराइए और आप मुझे विजय करके भेजोगे तो आपको ये सिक्का तक आने का मौका नहीं दूंगा मैं कि आपकी आवाज विधानसभा में उठेगी। और अगर हर 5 साल में वोट होते हैं, आज मैं इस प्रकार बात कर रहा हूँ, आपका काम नहीं होगा तो दूसरी बार 5 साल के बाद आप मुझे है ना घुसने नहीं देंगे। आज की कार्यक्रम की क्या प्रतिक्रिया है? आज की प्रतिक्रिया के असर में सबसे पहले तो जो मेरे यूथ साथी है अनुसाई और यूथ वाले, उनको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। जिस प्रकार आपने देखा है जनजला फैला हुआ है, कार्यकर्ता इतना बड़ा जोश है कि इस बार अबू पिंडवाड़ी का जो परिवर्तन है पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि जो विधायक यहाँ से सुन के भेजते हैं और वो किसी न किसी जगह गोद में बैठता है, तो अबू पिंडवाड़ी क्या उधार होगा। अब लंबे टाइम से यहाँ टीएसपी की मांग चल रही है, हॉस्पिटल की मांग चल रही है, ट्रोमा सेंटर की मांग चल रही है, ब्लेड का जो हॉस्पिटल बैंक है उसकी मांग चल रही है, तमाम मांग चल रही है। आज लंबे टाइम से इनके देखो डेलीगेट इनके, जिला परिषद इनके प्रधान इनका, एमएलए इनका, जिला प्रमुख इनका, एमपी इनका, उसके बावजूद भी आज सरकार सारी है नीचे से लेकर कड़ी पूरी ऊपर जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी आज जो टीएसपी का जो मुद्दा है, अगर इनकी काम करने की आदत होती और एक जिगर होता तो आगे ये टीएसपी पूरा अबू पिंडवाड़ा का और जो होता है ये 100% होता। आज ये लोग कह रहे हैं कि हमने भेज दिया राज्यपाल को, हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन क्या होता है? आपकी पूरी सरकार है नीचे से ऊपर तक, अगर लोगों की मांग है, मांग उठाइए, क्यों नहीं होगा वो। भाजपा आपको हिंदू विरोधी बताती है कांग्रेस पार्टी को, उसके लिए अब धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। लीलाराम ग्रासिया क्या हिंदू नहीं है? क्या देवी देवता को नहीं मानता? मैं हमेशा साधु संतों का, मंदिरों का आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ता हूँ। आज इनका एक पंगा है, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बाकी क्या ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, कुछ साथी लोग हैं, क्या किसी न किसी धर्म को नहीं मानते? आज मैं एक हिंदू हूँ, मैं धर्म को मानने वाला आदमी हूँ, वो कैसे मानते हैं कि वो लोग धर्म पर इतनी बात कर रहे हैं? समाराम जी 15 साल से अनुभव है, वो कहीं ना कहीं चुनौती साबित होगी आपके लिए। समाराम के पास कुछ अनुभव ही नहीं है। क्या अनुभव है? अनुभव होता था ये समय पहले काम होते। आज पढ़ लिख कर यूथ जो टीम है पूरी, ये यूथ वाले रोडों पे घूम रहे हैं। अगर टीएसपी होते तो कई लोगों को नौकरी लगती, अगर हो सकते थे टीएसपी की व्यवस्थित काम भी करवाते। आपके एनसू है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनके लिए क्या करोगे आप? अगर मुझे यहाँ की पब्लिक, यूथ साथी हमारे यहाँ से यूथ साथी मुझे विधायक बना के भेजते हैं तो जीत के जो मुकदमे हैं सबके हम सोल्यूशन निकालेंगे। भाजपा का ये सबसे बड़ा मुद्दा है अबू पिंडवाड़ा में कि कांग्रेस बिखरी हुई है। कौन कह रहा है? कांग्रेस एकजुट है, एक मंच में पे। अभी अभी देखा होगा आपने, मैन कांग्रेस सारे एक टेबल पे आपके सामने अभी बैठे हुए थे, सारे थे। कहाँ गुटबाजी है? हम एक मंच पे, हमारा एक परिवार है, कोई गुटबाजी हमारे में नहीं, कुछ बिक्री हुई नहीं है। मजबूती से लड़ेंगे और हम इस बार जीतेंगे। देवनगरी का सबसे बड़ा हिस्सा अबू पिंडवाड़ा में आता है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, उनकी स्थिति अभी भी नहीं सुधरी हुई। आपने देखा होगा कि जो अब ये मंदिर है अपना मारकुंडेश्वर वाला, ठीक है, लंबे टाइम से सामने देखो पूरा नाले में कीचड़ फैली हुई है, रोज ये दर्शन करने जाते हैं। और आबू रोड पिंडवाड़ा का तो नाक है, समारोह ने एक पैसा नहीं दिया। बीच में मंत्री साहब आए थे प्रमोदचंद भैया, उसने कुछ पैसे दिए और उसके मार्फत से कुछ काम हुआ है। और मेरा पहली प्राथमिकता है, सबका आशीर्वाद मिला तो मंदिर का जो काम है, आगे की जनता है, उनको हम सुधार करना बढ़िया ढंग से करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और अभी पारा और भी बढ़ सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आबू पिंडवाड़ा में समीकरण अभी पता नहीं चल रहा है किस तरफ जा रहा है। ये यूथ कांग्रेस से जो दावेदार हुए हैं लीलाराम जी ग्रासिया, जो LLB किए हुए हैं, और सामने 15 वर्षों का तजुर्बा समाराम जी ग्रासिया,
एक तरफ देखा जाए तो मेघाराम भी कहीं किसी से कम नहीं है और हार मारने वालों में से नहीं है और अपना दमखम लगाए बैठे हैं। जी हाँ, मारवाड़ लाइव के माध्यम से आपको खबर पहुंचा रहे हैं चुनाव की इस रणभेरी से। मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल थिंगोर और मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी रोज नई सुबह कुछ अलग खबर लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों मारवाड़ लाइव के साथ।